जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज की बड़ी और खास खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। हम एक एक करके आपको सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी ने बहुत भयंकर रूप ले लिया है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, बहुत ही जल्द इस भयंकर कोरोना महामारी का दुनिया में नामो निशान मिटने वाला है, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण ही योगदान होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी का दुनिया से जल्दी सफाया हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारत माता की जय जरूर लिखें। तो चलिए जान लेते हैं 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश में 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में आए 81,000 नए मामले, 78,000 ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के करीब 64 लाख मामले आ चुके हैं। इनमें से करीब 1 लाख मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जबकि 78,877 मरीज कोरोना से ठीक हो गए। हालांकि 1,095 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,94,000 हो गई है। इनमें से 99,773 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,42,000 हो गई है और 53,52,000 लोग ठीक हो चुके हैं। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। संजय राउत ने हाथरस गैंगरेप घटना को लेकर कंगना रनौत पर कसा तंज, बोले पीड़िता के लिए भी उठानी चाहिए आवाज। आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला तोड़ने की कार्रवाई पर उनकी पार्टी का विरोध किया था, उन्हें हाथरस की बलात्कार के बाद हत्या की शिकार बनी लड़की के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार की आलोचना की। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो दुकानदार अब नहीं बेच पाएंगे खराब मिठाई, मिठाइयों के लिए नए नियम लागू। अगर आप मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये मिठाई कब बनी है और आप इसे कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। मिठाइयों के काउंटर पर मिठाई बांटने की डेट के साथ ही उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी लिखना होगा। मिठाई की ट्रे और काउंटर पर अब तारीख भी लिखना जरूरी है। वहीं कोई कारोबारी अगर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आइए अब अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी संक्रमण की शिकार हो गई है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी संक्रमण का शिकार हो गई हैं और ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। वैसे भी अमेरिका इस समय कोरोना संक्रमण के केस में सबसे आगे चल रहा है और इस देश में स्थिति बेहद भयानक हो चली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है और कहा कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। उनका कोरोना वायरस का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। आइए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी। 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में आज अनलॉक 5 के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी कर दिए गए हैं, जिनके अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर समस्त स्कूल व कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान। अब यहाँ मिलेगा करोड़ों लोगों को फायदा। दरअसल आपको बता दें, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जैसे एक राज्य से दूसरे में जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। ऐसे ही अब आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। आसान भाषा में समझें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आपका पुराना राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरह मान्य होगा। आइए अब बात करते हैं नई बड़ी खबर की। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, फेस्टिव सीजन में रेल चलाएगा 200 नई ट्रेनें, इस तरह होगी बुकिंग। आपको बता दें, भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है, ताकि त्योहारों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा न हो। यह बात रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने गुरुवार को कही। यादव ने बताया कि त्योहारी सीजन में रेलवे 200 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। वहीं जरूरत महसूस होने पर या ज्यादा डिमांड होने पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। आइए आप बात करते हैं नई खबर की। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बदला नियम, सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को नहीं देनी होगी पर्सनल डिटेल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में विक्टिम्स की मदद करने वालों को कानूनी झंझटों से छुटकारा दिलाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अस्पताल या पुलिस अधिकारी दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वाले लोगों को नाम, पता, पहचान, फोन नंबर या दूसरी पर्सनल डिटेल्स देने
के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। आसान भाषा में समझें तो अब आप सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की बिना झिझक और बिना डरे मदद कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। ग्राहकों को बैंकों में बेस्ट सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्मला सीतारमण ने बनाया नया प्लान, आपको मिलेगा फायदा। दरअसल बैंकों में ग्राहकों को बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा फैसला लेने की बात कही है। बैंकों से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रीजनल भाषाओं को समझने और उनमें बातचीत करने वाले अधिकारियों का कैडर बनाने के लिए कहा है। सीतारमण ने कहा कि कई क्षेत्रों में हिंदी समझी नहीं जाती। उन बैंकों के अधिकारियों को ग्राहकों को सर्विस देने के लिए लोकल भाषा सीखने की जरूरत है। ऐसे में बैंकों का यह दावा करने का कोई मतलब नहीं है कि वे ऑल इंडिया लेवल पर उनकी उपस्थिति है। उन्होंने कहा, हमें ऐसे लोगों के कैडर की जरूरत है जो उस राज्य की भाषा समझ सके जहां उनकी तैनाती होती है। आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। पीएम मोदी करने जा रहे हैं दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि उद्घाटन समारोह के बाद मोदी लाहौल स्पीति के सिसु और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने बताया कि अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। उन्होंने कहा कि पहले घाटी 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कट जाती थी। पीएमओ ने बताया कि घोड़े की नाल के आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5525 मीटर है। अटल सुरंग की डिजाइन प्रतिदिन 3000 कार और 1500 ट्रक के लिए तैयार की गई है, जिसमें वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।